लाख का नुकसान करवा दिया बेवकूफ। भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने की? हनी कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, शादीशुदा बीवी है तुम्हारे इस घर में, और मेरे ही सामने ये तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माना तुम्हारे भाई है, तुम अपने भाई से अपनी बेइज्जती करवा सकते हो, लेकिन मैं ना अपने पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। कोई बात नहीं ना, ये भैया और मेरे बीच की बात है, कोई बात नहीं। ये तुम दोनों भाइयों के बीच की बात नहीं है, ये पूरे घर की बात है, और मेरे पति के ऊपर इस तरीके से कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। अरे बहू ये कैसी बातें कर रही हो, ये इन दोनों भाइयों के बीच की बात है, और इन दोनों के बीच में हम घर की औरतों का बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। भाभी प्लीज आप तो शांत रहिए, आप बीच में क्यों ही बोल रही हैं? आपके पति ने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है, अगर यही थप्पड़ मेरे पति आपके पति मार देते तब क्या बीच में नहीं बोलती? तब भी बोलती ना आप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे बात कर रही हो भाभी से? भैया भाभी हमारे बड़े हैं, अरे जो भी करते हैं जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं ना। क्या गलत कर दिया? मारा ही तो है। अरे बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नहीं मारेगा तो किसको मारेगा? लेकिन हमारे घर में छोटी बहुओं को इतनी इजाजत नहीं दी गई है कि वो बड़ों से इस तरीके से बहस करे। भैया से माफी मांगो, साथ में भाभी से भी माफी मांगो। माफी मांगू? मैं इन दोनों से माफी नहीं मांगने वाली। अरे मानती हूँ कि ये इस घर में बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अपनी मनमानी करेंगे, हाथ उठाएंगे तुम्हारे ऊपर। मैं ना जानती हूँ कि ये सब ये लोग क्यों करते हैं, ये ना हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब ना ये सब और नहीं सहूंगी मैं। मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए। हाँ हिस्सा। अब मुझे इन बड़ों के साथ नहीं रहना, मुझे अपना एक अलग घर चाहिए जिसमें मैं और तुम रह सकें। मुझे ये लोग नहीं चाहिए अपने घर में। हिस्सा चाहिए ना तुम्हें? तुम्हें बताओ हमारे हिस्से में आता क्या? शून्य, जीरो, क्योंकि मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, सब कुछ मेरे भैया का ही है समझ कुछ। शून्य मिलेगा हमें। किस हिस्से की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, हमारे माँ बाप हमें तभी छोड़ के चले गए। वो तो जी मेरा बड़ा भाई है ना, इसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया, मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। खुद की कंपनी बनाई इन्होंने और उस कंपनी में मुझे शेयर्स दी, मुझे अपनी कंपनी में रखा। और मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पहले भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं और मेरी गलतियों की वजह से कंपनी में काफ़ी लॉस हुआ। भैया ने मुझे पहले भी समझाया था, लेकिन इस बार गलती कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, लॉस ज़्यादा हो गया। तो क्या हो गया अगर भैया ने हाथ उठा दिया तो? वो मेरे बड़े भैया हैं, मुझे मार सकते हैं, मुझे प्यार कर सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं, उनका हक बनता है। इन्हीं की वजह से आज मैं इस लेवल तक पहुंचा। और कहीं ना कहीं तुम मेरी लाइफ में जो आई है ना, हमारी शादी हुई है वो भी इन्हीं की वजह से, इन्होंने ही हमारी शादी करवाई। और तुम ओके मेरे भैया से उल्टा सीधा बोल रही हो, मेरी भाभी से, माँ समान भाभी से माफी मांगो। अरे माफी मांगो मेरे भैया से और भाभी से, माफी मांगो। छोटे बस बहुत हो गया। ये किस तरह से बात कर रहा है बहू से? हैं? घर की लक्ष्मी है वो। अगर हमारे घर के संस्कार ये हैं कि छोटे बड़ों से बदतमीजी नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे घर के संस्कार हैं कि घर की लक्ष्मी से इस तरह से चिल्ला के बात नहीं करी जाती है। अरे पराये घर से वो लड़की तुझसे शादी करके आई है और तू उससे ऐसे बात कर रहा है? उसके माँ बाप को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे वो, कि ख्याल नहीं रखते उनकी बेटी का। और बहू ने कोई गलत नहीं बोला है, उसने तो अपनी पति की इज्जत के लिए आवाज उठाई है। क्या गलत है इसमें? सही तो कह रही है बहू। बहू तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारे पति पर इस तरह से हाथ उठाना अब मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अब ये छोटा नहीं रहा है उम्र में। माना कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन बड़े भाई के भी कुछ दायरे होने चाहिए। लेकिन बहू तुम्हारे इस पति पर हाथ उठाने का कारण ये नहीं है कि मैं तुम दोनों को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरी बात मानना बहू, मैं और तुम्हारी भाभी तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखते हो तुम, और तुम्हें नीचा दिखाने के बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इस घर में जो कुछ हमारा है वो तुम्हारा भी है, तो ऐसा ख्याल अपने मन में भी मत लाना। रही बात तुम्हारे पति को डांटने फटकारने की, उसको मारने की, तो ये सब भी मैं उसकी भलाई के लिए करता हूँ बहू, क्योंकि तुम्हारे पति की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये केयरलेस है। बचपन से ही जब हमारे पापा बीमार थे तो उस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने बस एक वादा मांगा था मुझसे कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत शैतान था, अपना ख्याल नहीं रखता था। तो बस मैंने तब से कसम खा ली थी कि अपने छोटे भाई को सही राह पर लाना है। बहुत कोशिशें करी, बचपन से इसको मारा पीटा, खूब पढ़ाने लिखाने की कोशिश करी, लेकिन इसका कभी से पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था। कॉलेज में भी इसने अच्छा स्कोर नहीं किया, फिर बात करियर की आई तो उसको कहीं जॉब भी नहीं मिली, और ना इसने कोशिश करी। इसलिए थक हार कर मैंने ही एफर्ट्स करके हमारे परिवार के लिए कंपनी खड़ी करी, इसमें छोटे को लगाया, इसको काम सिखाया, इसको इस काबिल बनाया कि ये कंपनी को चला सके, ताकि कल को अगर हम दोनों भाइयों का काम अलग होता है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाए और तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी को अच्छे से चला सके।
इसलिए इसको डांट फटकार से माँ से समझाता हूँ कि शायद समझ जाए। बात 10 लाख की भी नहीं है बहू, अगर मेरा भाई 10 करोड़ का भी नुकसान कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है एक समझने की। अगर ये नहीं समझेगा, अपने रवैये को नहीं बदलेगा, तो कल को दिक्कत तुम दोनों को आएगी तुम्हारी गृहस्थी में। इसलिए जो कुछ भी किया इस परिवार के भले के लिए। और बहू, हिस्से मांगने की बात कभी मत करना इस घर में, ना इस घर को अलग करने की बात करना। तुम कहोगी तो मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी भर कभी अपने छोटे भाई से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन परिवार को अलग मत करना बहू, क्योंकि परिवार में एकता होती है। अगर ये परिवार ही अलग हो जाएगा तो मैं ये धन दौलत ऐशो आराम ये किसके लिए कमा रहा हूँ और किसके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ। बहू, जो मर्जी करना, लेकिन इस घर को अलग मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ बहू, हाथ जोड़। नहीं भैया, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। देखा तुमने मेरे भैया कितने अच्छे हैं, इन्हीं की वजह से हमारी शादी हो पाई, और तुम होगी इन्हीं को उल्टा सीधा बोल रही। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, माफी मांगो। आई एम सॉरी भैया, मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और भाभी हो सके तो आप भी माफ़ कर देना प्लीज़। मुझे आपसे भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी, सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बहू, गलतियाँ होती रहती हैं। अब जाओ भाभी के साथ रसोई में उनका हाथ बटाओ, खाने की तैयारी करो, मुझे भैया से कुछ बात करनी है काम से रिलेटेड। और हानि, ध्यान रखना आगे से कभी हम दोनों भाइयों के बीच में मत बोलना। नाउ यू कैन गो। ठीक, चलो बहू। सॉरी भैया, आगे से ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से कंपनी को लॉस ना हो, और ज़्यादा मेहनत करूंगा और कंपनी को काफ़ी आगे लेकर जाऊंगा। कोई बात नहीं छोटे, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास सच में हो रहा है तो मेरा तुझे थप्पड़ मारना भी सफल हो गया और तुझे अभी तक का समझाना भी सफल हो गया। लेकिन छोटे, ज़िंदगी में सिर्फ गलती का एहसास होने से ही आगे नहीं बढ़ा जाता, अपनी गलतियों को सुधारने से आगे बढ़ा जाता है। तो प्लीज़ अपनी गलतियों को सुधार, आगे बढ़, क्योंकि तेरा भाई चाहता है कि तू अपने भाई से भी आगे बढ़े और अपने भाई और भाभी का नाम रोशन करे और एक काबिल भाई और काबिल हस्बैंड बन के दिखाए। समझा? चल, ख्याल रखियो अपना। बिल्कुल भैया। दोस्तों, हमारे बड़े हमसे जो भी कहते हैं ना, हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। इस वीडियो का संदेश कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।